सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कद छोटी छोटी बातों पे बेफजूल का बोल के अपना कद छोटा किया है। सुप्रीम कोर्ट को जिन बड़ी बातों पे बोलना चाहिए उस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठा रहता है। दिल्ली में प्रदूषण पे सुप्रीम कोर्ट खूब ज्ञान देता है, सारी सरकारों को कोसता है, खूब ज्ञान देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद दिल्ली में रहता है। जज साहब दिल्ली में रहते हैं, इसलिए उनको अपनी सेहत की परवाह है। वक्फ बोर्ड पे सुप्रीम कोर्ट का आज तक कोई एक वक्तव्य नहीं आया है, जबकि वक्फ बोर्ड में खुलेआम नाइंसाफ़ी होती है। किसी गरीब के ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं, वो कहीं जा नहीं सकता, वो माय लॉर्ड के पास भी नहीं जा सकता, वो अपने कोर्ट में नहीं जा सकता, उनको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। वो पेपर नहीं दिखा सकता। सब कुछ करने के बाद सिर्फ इसलिए उसके ज़मीन को ले लेते हैं। ये मुग़ल के समय में उनका घोड़ा यहाँ पे रुक के पानी पिया था और औरंगज़ेब वहाँ पे खाना खाया था, इस वजह से वो ज़मीन उसकी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को जिन बातों पे बोलना चाहिए मुंह पे बिल्कुल ताला लगा के बैठी रहती है। 15 साल का बच्चा किसी को रेप कर देता है तो उसको नाबालिग बोल के छोड़ देते हो, चलो ठीक है छोड़ दो, लेकिन जिस बच्ची का रेप हुआ उसके बारे में कभी सोचे हो? 15 साल का बच्चा रेप करे या 50 साल का बूढ़ा रेप करे, उसका तो रेप ही होता है ना। तो कुछ बातों के लिए चोरी किया होता तो चलो ठीक है, नाबालिग है चोरी किया छोड़ देते। हो सकता चॉकलेट खाने के लिए चोरी किया, बूढ़ा आदमी चोरी करता अपनी बेटी की शादी के लिए, पेट पालने के लिए, शौक से नशा करने के लिए, उसको सजा दो। लेकिन रेप जैसे जघन्य अपराध में भी आप इस टाइप का दोगलापन रखते हैं। हाँ, रेप जिस लड़की के साथ हुआ उसका तो रेप हो गया ना भाई। हाँ, हमने किया, आपने किया है, कोई छोटे बच्चे ने किया, वो रेप नहीं होता है। उस लड़की के साथ तो वही ज़िंदगी उसकी गुजरेगी ना। कोई ये बोल के करेगा उससे शादी किया, नाबालिग ने तुम्हारा रेप किया है, शादी कर लेंगे। इन सब बातों पे बोलिए माय लॉर्ड, वक्फ बोर्ड पे बोलना सीखिए, है ना। छोटी छोटी बात, मोमिना हत्याकांड में डॉक्टर मोमिता का हत्या जो मर्डर हुआ मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में, उस पर आपने कुछ बोला, उस पर आपके मुँह में दही जमी हुई थी। दिल्ली का प्रदूषण आपको दिखता है ना, बुलडोज़र दिखता है। उस बुलडोज़र जो बुलडोज़र चलाती हैं सरकारें, उस पर कभी आपने देखा है किन वजहों से चलाती है? आप बोलते हैं कि एक आदमी अगर क्रिमिनल है तो घर को सज़ा क्यों देना? उसी घर में पला बड़ा रहता है वो, उस घर के लोग नहीं समझाते उसको, उसी घर का खाना खा के वो क्रिमिनल बना रहता है। और आसपास के जिन घरों में जाके वो करता है ना, किसी को मारता है ना, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बर्बाद घर के बदले घर बर्बाद करना कोई न्याय नहीं है ये, इसको न्याय नहीं बोलते आप। जिस आदमी को वो मार दिया, जिस आदमी को जिंदा जला दिया, जिसके घर में थूक रहा है, किसी फल पे थूक के वो बेच रहा है, उसका घर बुलडोजर से अगर गिराया जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो थूक के जो बेच रहा है वो जाके कौन कौन खाता है, आपने देखा है? ना उसके घर वाले बोलते होंगे कभी कि बेटा मत थूको। ऑन कैमरा वो नहीं बोलेंगे, जाके आप खुद पूछ लीजिएगा। आप बोलेंगे ना जबकि आपका बेटा थूकता है तो मानेंगे भी नहीं, बोलने की बात तो ठीक बहुत दूर की है। वही तो आपको ये बोल देगा कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इन्हीं सब बातों पे आपका गुजारा हो रहा है। और सुधरिए थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। सही बातों पे बोलिए, हमें कोई आपसे आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपसे कोई